चलिए फ्रेंड, हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं कैपिटल बजटिंग का। बहुत इजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या कहिए कि एक कंपनी है, उस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने का, आपको 5 लाख कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो कंपनी। और वो पैसा मार्केट से किस रेट पे उठा सकता है? 12% पे उठा सकता है। अब उसने इवेल्युएट किया 5 प्रोजेक्ट को। एक प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, प्रोजेक्ट डी है। अब इसमें आपसे कह रहा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए हर एक प्रोजेक्ट का। तो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका कितना होता है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%। पहले साल का 0.893 होता है, 0.797 होता है, 0.712 होता है, 0.636 होता है, 0.5567 होता है। अब देखिए, हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोला है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है। अब प्रोजेक्ट ए का जो हमारे पास इनफ्लो आउटफ्लो तो मालूम है, आउटफ्लो कितना है? 2 लाख रुपए है। अब इनफ्लो कैसे पता चलेगा? तो इनफ्लो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, जो आएगा वो इनफ्लो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट निकालना है, तो 50,50,000 है इंटू 3.605, तो 50,000 इंटू 3.605, तो यहाँ पे 1,80,000 आ जाएगा, क्योंकि सब में इक्वल अमाउंट है इसलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। 250 माइनस 2 लाख, माइनस 2 लाख करेंगे तो यहाँ पे माइनस 19,750, ये तो नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया, इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। उसी तरह आपको बी का निकालने है, तो बी के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो आपको 1,90,000 है, आउटफ्लो 1,90,000 है। इनफ्लो आप कैसे निकालेंगे भाई? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो लिखेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आपको बनाई हुई है। यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद उन्होंने आपको, ये आपका आ गया है, तो ये कितना आया है? इसका एडिशन 1,90,000 माइनस 25,635, इसका एडिशन, ये चीजें आपका ये सबका एडिशन आया होगा कितना? 2,15,665। अब इसमें एडिशन कितना आया होगा? इसका एडिशन आया होगा आपको 2,50,000 प्लस 27,050, 2,77,050। इसका एडिशन कितना आया होगा? ये सबको ऐड करने के बाद 2,10,000 माइनस 3,750, 206,250, ये आपका आया होगा। अब सुनिए, यहाँ पे 215,365, यहाँ पे 215,365 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 25,635, ये 25,635 आ जाएगा। अब उसी तरह प्रोजेक्ट सी का निकाल लिया, तो प्रोजेक्ट सी का तो आउटफ्लो मालूम है 2,50,000। प्रोजेक्ट सी का तो आउटफ्लो मालूम है 2,50,000 है, 2,50,000। इनफ्लो आपका क्या है? इनफ्लो निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे।
तो ऐड करने पे हमने कितना किया, 2,77,050, 2,77,050। तो इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 27050। तो यहाँ पे 27050 आ जाएगा। अब उसी तरह डी का, तो डी का तो आउटफ्लो मालूम है मुझे, 2,10,000, 2,10,000। अब इनफ्लो कैसे आएगा, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। और सबका जो एडिशन आएगा उसको कितना आ जाएगा, 2,06,200। यहाँ पे 2,06,200। तो इसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा माइनस में आ जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 3750, 3750। तो इस तरह हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे निकाली गई है, आपके बुक में बनाया गया। बहुत आसान क्वेश्चन है नेट प्रेजेंट निकालने का, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यहाँ पे होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसको हम कहते हैं डिजायरेबिलिटी फैक्टर। डिजायरेबिलिटी फैक्टर इसका होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यहाँ पे 3 कंपनी का दिया हुआ है। एक कंपनी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीआई से। 3 कंपनी का दिया हुआ है। उन्होंने क्या क्या, आउटफ्लो 5,50,000। तो यहाँ पे फर्स्ट मान लो एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है। तो इसका पीआई कितना होगा, इसका पीआई, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो उन्होंने क्या कहा, सबका आउटफ्लो दिया हुआ है। यहाँ पे 5,50,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 75,000 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 10,02,000 लिखा, 1,20,000 लिखा हुआ है, 1,20,000। अब आपका जो इनफ्लो है वो कितना दिया हुआ है, पहले का 6,50,000 दिया हुआ है, 6,50,000, 95,000 इनका लिखा हुआ है। और यहाँ पे 1,30,00,000 लिखा हुआ है, 1,30,00,000 लिखा हुआ, 30,000 लिखा हुआ है ऐसे। तो पीआई इनका कितना हो जाएगा, इनका पीआई कितना हो जाएगा, तो 6,50,000 डिवाइडेड बाई 55, तो 1.1818 हो जाएगा। यहाँ पे 95 डिवाइडेड बाई 75, तो 1.267 हो जाएगा। यहाँ पे 1020, 1030, तो यहाँ पे अप्रॉक्स 1.00000998 आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा अगर मान लीजिए रैंकिंग करनी है कौन से बेस्ट प्रोजेक्ट है, तो सबसे ज़्यादा ये 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे इतना कैश का इनफ्लो आ रहा है, ये 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे इतना आ रहा है, ये 1 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट पे इतना आ रहा है, पर रुपी कैश का इनफ्लो कितना होगा, तो इसका हम फर्स्ट रैंक देंगे, इसको हम सेकंड रैंक देंगे, इसको हम थर्ड रैंक देंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या डिजायरेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो बताता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फॉर एवरी ₹1 कैश आउटफ्लो। तो ये रैंकिंग के बेस, रैंकिंग के काम में आता है, और जहाँ पे कैपिटल की लिमिटेशन होता है वहाँ पे इसका यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या डिजायरेबिलिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।